स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में गुडविल टर्म के बारे में कई बार सुना होगा। पर क्या आप जानते हैं कि गुडविल कितने तरीके की होती है? अगर आपको नहीं पता तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज कैंपस। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं गुडविल की मीनिंग होती है किसी भी बिजनेस की जो नेम एंड फेम है, जो मार्केट रेपुटेशन है। इसे हम लोग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, अकाउंटिंग टर्म में हम लोग बोलते हैं गुडविल। और ये जो गुडविल है ये दो तरीके की हो सकती है। एक को बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी होती है परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कि वो गुडविल जो आपने अपने एफर्ट से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने डेवलप किया है। यानी आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने इन्वेस्टमेंट किए, काफी एफर्ट दिया और कई सालों के बाद लगातार मेहनत करके आपने अपने बिजनेस का मार्केट में एक नाम बनाया है। आज कस्टमर्स आपके बिजनेस को पहचानते हैं। जितने भी लोग हैं वो आपके कॉम्पिटिटर को छोड़कर आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। आपकी कस्टमर की प्रेफरेंस है आपके प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपने काफी एफर्ट देकर, काफी मेहनत और समय देकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने बिजनेस का ये नाम बनाया है, ये गुडविल आपने जनरेट की है। तो इस तरीके से जो गुडविल हम लोग अपने बिजनेस का बनाते हैं धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसे बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये तब बनता है अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप रीजनेबल प्राइस में अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हो, साथ ही साथ अपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन का भी पूरा ध्यान रखते हो। अगर आपने अपने बिजनेस में मैनेजमेंट से लेकर ऑपरेशन तक, मार्केटिंग से लेकर फाइनेंस तक हर एक चीज को ठीक से मेंटेन किया हुआ है, तभी आपके बिजनेस की गुडविल जनरेट हो पाएगी लॉन्ग टर्म में। एक सेकेंड कैटेगरी की जो गुडविल होती है इसे हम लोग बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। तो परचेज गुडविल को हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका मार्केट में अच्छा खासा नाम है, उसकी गुडविल है, और एक दूसरी कंपनी उस कंपनी को खरीदना चाहती है। तो जो कंपनी खरीद रही है वो अगर पेमेंट करेगी तो सबसे पहले देखा जाएगा कि जो कंपनी को खरीदा जा रहा है उसकी नेट वर्थ कितनी है। अगर परचेजिंग कंपनी बिकने वाली कंपनी को उसके नेट वर्थ से भी ज्यादा एक्सेस पेमेंट करती है, तो जो भी एक्सेस पेमेंट किया जा रहा है इसे हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये गुडविल का पेमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसकी गुडविल है मार्केट में, और इस एक्स लिमिटेड कंपनी की जो नेट वर्थ है वो है 10 लाख रुपीज। और एक दूसरी कंपनी वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को परचेस करना चाहती है, लेकिन वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को परचेस करने के लिए 12 लाख रुपीज पे किया। अब सवाल यह है कि जब एक्स लिमिटेड की नेट वर्थ है 10 लाख रुपीज, तो वाई लिमिटेड ने उसे परचेस करने के लिए 12 लाख क्यों पे किया? तो द आंसर इज कि 12 लाख रुपीज जो वाई लिमिटेड ने पे किया है, जिसमें से 10 लाख रुपीज तो एक्स लिमिटेड के नेट एसेट्स के लिए दिया गया है, और एक्सेस 2 लाख रुपीज जो वाई लिमिटेड ने पे किया है वो है एक्स लिमिटेड के गुडविल के लिए। यानी कि परचेजिंग कंपनी जो भी एक्सेस पेमेंट करती है ओवर एंड अबव द नेट एसेट्स ऑफ द वेंडर कंपनी, यानी कि परचेजिंग कंपनी जो भी पेमेंट करती है ओवर एंड अबव द नेट एसेट्स ऑफ द वेंडर कंपनी, इसे हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल। जिस तरीके से मान लीजिए फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया, तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर करने के टाइम पे जो भी पेमेंट करी एज परचेस कंसिडरेशन, उसमें सिर्फ व्हाट्सएप कंपनी की सिर्फ नेट एसेट्स ही नहीं थी बल्कि एक्सेस अमाउंट भी पे किया गया था। तो जो भी एक्सेस अमाउंट कंपनी ने पे किया था फेसबुक ने व्हाट्सएप को, ये है परचेज गुडविल, क्योंकि व्हाट्सएप एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन थी चैटिंग के लिए, और फेसबुक कंपनी ने इसके गुडविल के लिए भी अच्छा खासा एक्सेस अमाउंट पे किया था अदर देन द नेट एसेट्स ऑफ व्हाट्सएप। तो चलिए अपने इस वीडियो को फटाफट से समराइज करते हैं। जो गुडविल होती है वो दो तरीके की होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है जो गुडविल आप अपने बिजनेस के लिए खुद से डेवलप करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये एक स्लो प्रोसेस है, ये ग्रेजुअली आपके बिजनेस की नाम बनती है मार्केट में धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए काफी समय और एफर्ट देना पड़ता है। इसी तरीके से जो परचेज गुडविल है इसका मतलब होता है आपने दूसरे कंपनी को अक्वायर कर लिया जिसकी ऑलरेडी मार्केट में गुडविल बनी हुई थी, और आपने उस कंपनी को पैसे दिए उनके एसेट्स के बदले में, साथ ही साथ आपने एक्सेस पेमेंट किया गुडविल के लिए। तो जब हम लोग किसी भी ऐसे रेप्यूटेड कंपनी को परचेस करते हैं, अक्वायर करते हैं,
तो उसके एसेट्स का तो पेमेंट करते ही है, साथ ही साथ उसको एक्सेस पेमेंट किया जाता है उसके मार्केट के गुडविल के लिए। इसे बोला जाता है परचेस्ड गुडविल। जो एक्सेस पेमेंट आपने बिजनेस के गुडविल के लिए किया, इसे बोला जाता है परचेस्ड गुडविल। एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है, इसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और जो परचेज गुडविल होती है, इसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जाता, तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप जानना चाहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके लिए भी आपको वीडियो बनाकर बहुत जल्दी दे दूंगा। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियो कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।